नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। पहले तो सिद्धार्थ सर आपको बधाई। आप शिक्षकों को मेडिकल मतलब एक्सीडेंटल लाभ जो मेडिकल का होता है वो उसका लाभ उसको मिले, इसके लिए कल आपने पूरे दिन इस पर दिमाग लगाया और उन बिंदु पर आपने फोकस किया जिसकी चर्चा हमने की थी। बहुत अच्छा लगा और हमें लगता है कि आपके उस प्रयास की जानकारी जब हमें मिली तो हम बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस एसोसिएशन का जो दूसरा विंग सिपाही और पदाधिकारी वाले दोनों लोगों से हम बात किए। उसके उन लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा से जो है सो एग्रीमेंट हुआ है और उसमें एक्सीडेंट में भी ये लोग पूरा खर्च वहन करते हैं। है क्या कि सैलरी अकाउंट उसके अकाउंट में होना चाहिए। और जब से ये साइन हुआ, ये आपका जो SBI है वो भी आजकल पुलिस मुख्यालय रोज दौड़ रहा है उसका अधिकारी कि हम भी आपको वो फैसिलिटी दे देंगे। तो सर आप जो है सो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बुला लीजिएगा और SBI को भी। आप ICICI को बुलाए, कोई प्राइवेट बैंक ही सब नहीं देगा, सरकारी बैंक दे देगा। प्राइवेट बैंक का एगो अपने खेला रहता है वो सब। सरकारी बैंक से बात कीजिए, सब लोगों को शिक्षकों को ये हो जाएगा। एक्सीडेंटल जो बेनिफिट है, तुरंत इलाज बेहतर हो जाए, ये हो जाएगा। एक और बात हम आपको कहना चाहेंगे जिसकी चर्चा हम 100 रुपया वाला किए थे। आप कुछ ऐसा व्यवस्था करिए जो आप कर सकते हैं। हमें लगता है कि सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि DO और DPO वही का है ना, अध्यक्ष और सेक्रेटरी बन जाए और कुछ शिक्षक को भी 4-5 शिक्षक को भी बना दीजिए। अकाउंट ऑपरेट कैसे हो उसका एक तरीका बना दीजिए और उस जिला के जितने टीचर हैं उनका जब सैलरी बैंक में जाए तो 100 रुपया जो है सो कट जाए ऑटोमेटिकली। बहुत तरह का चीज़ कटता ही है तो 100 रुपया भी कट जाए और 100 रुपया जो है कोई बैंक के कोई किसी इसी तरीके की योजनाओं में उस पैसे का इन्वेस्टमेंट हो जाए। एक्सीडेंटल बेनिफिट, बहुत सारा बेनिफिट मिलता है उससे। एजुकेशन लोन, शिक्षक लोगों का बच्चा पढ़े, बेटा बेटी का ब्याह हो तो वो सब लोन इस अकाउंट से सामूहिक रूप से ले सकता है और फिर उसको अपना वापस कर दे। ये प्रोसेस जो है इसके लिए भी कुछ सोचिए कि इसका क्या हो सकता है, क्योंकि ये हमें लगता है कि शिक्षकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक बहाल हुए, रोज़ कुछ न कुछ घटना घटते रहता है, तो वो एक मुद्दा है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। लेकिन आज एक तीसरा मुद्दा भी हमारे सामने आया है। सिद्धार्थ जी, इस पर भी जरा गौर करिए। ये छपरा का वीडियो है। छपरा से जैसे कोई शिक्षक हमको वीडियो भेजे हैं, स्कूल में घुस के शिक्षक को देखिए तो कितना बेरहमी से पीटा है। ये आरामखोर सब क्रिमिनल, देखने ही से लगता है सब क्रिमिनल सब है। जैसे मेडिकल प्रोफेशन वाले को एक्ट बना दिए है ना, तो डॉक्टर सब तो समझिए कि उसका एक्ट बनाने से फायदा, वो सब तो सहानुभूति का पात्र नहीं है। डॉक्टर सब वो सब तो मतलब समझिए कि लाश से पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। उसके अमानवीय व्यवहार हमको नहीं लगता है कि दूसरे प्रोफेशन का कोई आदमी करता होगा। तो सब कुछ लुटा दीजिए, लोटा छिपली तक बेच दीजिए। हम लोगों के मिथिलांचल में कहता है लोटा छिपली, मतलब लोटा हो गया और जिसमें भोजन करते हैं उसको छिपली करता है। वो सब भी बेचा के जो है सब पैसा ले लेता है डॉक्टर बास, फिर भी उसके लिए एक्ट बना है। तो उसी तरीके का एक्ट जो है शिक्षकों का लिए के भी बने कि स्कूल के दौरान जो है सो आके कोई अगर शिक्षक को पीटेगा, ग्रामीण हो या कोई भी हो, उस पर FIR दर्ज होगा स्पेशल एक्ट के तहत। तो 6 महीना 34 जेल में रहेगा, अवकाश समझ में आ जाएगा। अरे भाई, कोई टीचर ठीक है नियम बनाया हुआ है कि उसको पीट नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए गुस्सा आ गया, यंग है, नहीं बदमाशी कर रहा होगा या नहीं तो सवाल उवाल नहीं बना के आया तो पीट दिया। अरे गुरु जी शिक्षक है ना जी, शिक्षक ने पीटेगा तो कौन पीटेगा? ये तो देखिए, ये तो कानून। एक बार हमको अभियानंद जी से बात हो रही थी इसी तरीके से, बहुत शिक्षा पर बात हो रहे थे। कहे कि देखिए संतोष जी, डर अगर नहीं हुआ छात्र में ना तो पढ़ेगा नहीं। डर तो जरूर है, या तो फेल होने का डर लगे या नहीं तो मार खाने का डर रहे। पढ़ाई जो है ना प्यार से संभव ही नहीं है। इसलिए हमेशा डंडा भी रखने चाहिए, रखिए बगल में, मारिए चाहे नहीं मारिए। और इस जब से थ्योरी आया है ना कि शिक्षक लोग पिटाई मत करिए, मारिए मत,
तब से विद्यार्थी सब और उड़ंड हो गया है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रखता, पास करते जाइए चले जाइए। ये कैम्ब्रिजवा वाला जितना सब बना नहीं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ के जितना लोग आया, ये सब जो अथी बना दिया नई शिक्षा नीति, उसी का ये सब प्रतिफल है कि विदेश में नहीं मारता है। तो भाई विदेश में नहीं मारता है तो नहीं मारता है, वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था शुरू से उस तरीके का चीज़ें बना हुआ है। यहाँ नहीं मारेगा तो बाप माई मारता है, वहाँ विदेश में बाप माई मारता है क्या? यहाँ तो बाप माई धड़ल्ले से पीटता है। तो शिक्षक को पीटने की आज़ादी रोक कर आप समझिए कि शिक्षा का जो एक स्वरूप था ना, उसको आपने बदलने की कोशिश की। उसका कोई मास्टर अब नहीं मारता है, विद्यार्थी पढ़े चाहे नहीं पढ़े नहीं मारता है विद्यार्थी को। तो आप विद्यार्थी को मान लीजिए पीट दिया कोई मास्टर साहब, तो गांव का आदमी मिल के आके उसको पीट दीजिएगा, उसका हाथ तोड़ दीजिएगा, ये क्या है भाई? है ऐसा होगा इश्यू। देखिए उसमें भी पिटाई में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होगा ही। लोकल मास्टर और ई मास्टर के बीच कुछ विवाद, कुछ ना कुछ बिना उसके संभव ही नहीं है। अभी कार्रवाई किए ना, लोकल वाला 6-7 के ऊपर कार्रवाई किए। जहाँ कुछ हो, एगो खगड़िया वाला में जो मारपीट किया था, वीडियो वायरल हुआ था, झोटम झोटी सब किया था, उस सबको भी सस्पेंड की है। इस मामले में अनुशासनहीनता के मामले में जितना कठोर कार्रवाई हो सकता है शिक्षकों पर जरूर करिए, एकदम निश्चित करिए, बहुत जरूरी है। अनुशासित शिक्षक अनुशासित नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे वो क्या? इसलिए शिक्षक पर एकदम टाइट रहिए, अनुशासन पर, और साथ ही शिक्षक के सुरक्षा पर भी सरकार विचार करे, स्पेशल एक्ट लाए कि कोई शिक्षक को भी कोई आंख नहीं दिखा सकता है। कोई आंख दिखाए और स्कूल की वजह से शिक्षक साहब आप रास्ते से जा रहे हैं, कुछ और पीट दिया, तो ये भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप तो भाई मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है, आप तो इसी एसपी सबको हड़का दीजिएगा तो शिक्षक लोगों को प्रोटेक्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। गांव के चौकीदार एक बार स्कूल घूम के चल आएगा, गांव में है ना भाई, हर पंचायत में चौकीदार है। एक बार जाके स्कूल के मास्टर साहब सबसे भेंट कर लेगा कि सर जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, ये क्रूरता है भाई। कोई दूर दूर से आपके बच्चा को पढ़ाने के लिए आया, कोई राशन का दुकान का जन वितरण प्रणाली का दुकान था क्या? क्या आटा गेहूँ चावल जो मिलता है और तेल उसमें कम कटौती कर दिया तो पीट दीजिए? अरे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है ये, और पढ़ाने आया तो ठीक है, बच्चों को मार बैठा, बच्चा बदमाशी किया होगा या टैक्स बना के नहीं लाया होगा, तो ये अपने लिए मारा है कि बच्चा अच्छा बने, अनुशासित बने, इसके लिए मारा है। तो आके गुंडे शुरू कर दिए। तो सिद्धार्थ जी इसके लिए भी करे, कानून की ज़रूरत है, कानून बना दीजिए, ज़रूर आप बना सकते हैं। आप तुरंत कैबिनेट से पास करा दीजिए, इस तरीके से लॉ से इन लोगों का लीजिए कि क्या कानून हो सकता है कि एकदम 6 महीना के सज़ा, मारे तो बेटा गए जेल।